हाय मेरे प्यारे भाई, आज हम आपको ज्योमेट्री का जो ट्रायंगल पढ़ा रहे थे, आज दूसरा क्लास है। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले हम आपको एक वीडियो दिए हैं, आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। दूसरा थ्योरम, आज दूसरा थ्योरम ध्यान रखिएगा। आज का पहला थ्योरम है कि कैसे भी त्रिभुज मान लेते हैं ए वाला ए बेस एक त्रिभुज है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ए बेस एक त्रिभुज है, हम आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल देकर बता रहे हैं ताकि आपको ये बात पकड़ में ज्यादा आ जाएगा। मान ले ए वाला 3 है, ए वाला 4 है, ए वाला 5 है। तो आपसे इसमें पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन क्या होगा और सबसे छोटा कौन क्या होगा। अगर सबसे बड़ा कौन निकालना हो, 12 कौन पूछेगा कि 12 कौन ए होगा, बी होगा, सी होगा। उसी प्रकार से आपसे छोटा कौन के बारे में पूछेगा, छोटा कौन क्या होगा। आप एक बात को ध्यान में रखिएगा, कैसे भी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का जो कौन होता है वह बड़ा होता है और छोटे भुजा के जो सामने का कौन होता है वह छोटा होता है। ये नियम दुनिया के किसी भी त्रिभुज में लागू होगा कि किसी बड़ी भुजा के सामने का कौन बड़ा होगा और छोटे भुजा के सामने का कौन क्या होगा, छोटा होगा। अगर हम इस त्रिभुज की बात करेंगे तो सबसे बड़ा भुजा 5 है, इस सामने का कौन ए है, मतलब कौन ए जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा भुजा 3 है और इसके सामने का जो कौन है सी है, सबसे छोटा कौन क्या होगा, सी होगा। यहाँ से नोट बना के लिखिएगा, किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कौन बड़ा होता है और छोटे भुजा के सामने का कौन जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। अब बात रहा यहाँ पर ए, आखिर 12 तो होता है, कितना डिग्री होता है ये भी जानना पड़ेगा। जैसे हम बोले ए बेस एक त्रिभुज है, ए वाला ए बी से एक त्रिभुज है, ए वाला ए है, बी है, सी है। अगर हम आपको ए वाला 5, ए वाला 12, ए वाला 13 दे दूं तो आप यहाँ पर बता पाएगा कि सबसे बड़ा कौन तो ए होगा और सबसे छोटा कौन सी होगा। बट सबसे बड़ा पूछेगा ए तो होगा, बट ए वाला ए कितना डिग्री होगा। ताई आज हम आपको कौन निकालने के लिए सीखा, ध्यान दीजिएगा। आज के बाद आपको अगर कौन निकालना होगा तो आप हमेशा याद करिएगा कि कॉस वाला के मेथड से या कौन निकालेंगे। तो मान लीजिए इस भुजा की लंबाई ए है और ए वाला बी है और ए वाला सी है। और हम आपको पहला वीडियो में बताए ही है कौन ए के सामने की भुजा का स्मॉल ए, कौन बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, कौन सी के सामने भुजा स्मॉल सी। अगर आपको कौन ए निकालना होगा बोलेगा कॉस ए फार्मूला लगाएंगे, और कौन बी निकालना होगा बोलेगा कॉस बी लगाएंगे, और कौन सी निकालना होगा तो बोलेगा कॉस सी निकालेंगे। मतलब कौन ए निकालना होगा तो कॉस ए वाला से निकालेंगे, और कौन बी निकालना होगा तो कॉस बी लगाएंगे, और कौन सी निकालना होगा कॉस सी लगाएंगे। अब ध्यान रखिएगा भाई, आप ए निकाले, ए के सामने तो स्मॉल ए होता है,
बे के सामने तो स्मॉल बी होता है और से के सामने स्मॉल सी होता है। आपका ये आज ए निकालना होगा, ए को घटा देंगे, बाकी बचे दोनों को जोड़ेंगे। अब बे निकालना होगा तो बे को घटा देंगे, बाकी दोनों को जोड़ेंगे। और से निकालना होगा, से को घटाएंगे, बाकी दोनों को जोड़ेंगे। हम बोले जो ए निकालना, ए को घटाना है, बाकी दोनों क्या बचेगा, बी और सी बचेगा। बी और सी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कहने का मेरा मतलब हुआ जिस एंगल को निकालना होगा उसको घटाना है, बाकी बचे दोनों को क्या करिएगा, जोड़िएगा। और आपको पता होगा कि सबसे पहले जुटता है उसके बाद घटता है। अगर आपको ए निकालना होगा, ए को घटाना है, बाकी बची बी सी को जोड़ना है। हो जाएगा बे स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपको पता चला ना, ए निकालना तो ए को घटा दिए, बाकी दोनों को जोड़ दिए। उसी प्रकार से बी निकालना था, बे को घटा देंगे, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस कितना, बी स्क्वायर। उसी प्रकार से निकालना, से को घटा देंगे, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गया होगा। याद ए निकालना, ए को घटाएंगे, बाकी दोनों जोड़ेंगे। यदि बे निकालना है, बे को घटाएंगे, बाकी दोनों जोड़ेंगे। अगर सी निकालना, सी को घटाएंगे, बाकी दोनों क्या करना है, जोड़ना है। थोड़ा सा इसमें और ध्यान दीजिएगा भाई, क्या बोले हम, ए को निकालना है, ए घटाएंगे, हो जाएगा बे स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बट्टा में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो दोनों जोड़िएगा ना, उसी को दो के साथ आकर गुना कर दीजिएगा। बी सी जोड़े हैं, दो में बी सी के साथ गुना कर दे, हो गया आंसर। अब बे निकालना है, बे को घटा देंगे, हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो दोनों जोड़े हैं ना, उसे को बट्टा मार कर क्या करेंगे, गुना कर देंगे, हो जाएगा 2ac। से निकालना, से को घटा देंगे, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर बी सी जोड़े, बी सी को बट्टा में दो का के क्या करेंगे, गुना कर देंगे, हो जाएगा 2ab। ए आपको पता चल गया। एक कौन निकालने का मेथड बताए। अब कौन ए निकालना है तो कॉस ए, कौन बी निकालना है तो कॉस बी, और कौन सी निकालना है तो कॉस सी के नियम से निकालेंगे। और जिस एंगल को निकालना है उसको घटाना है, बाकी बची दोनों को जोड़ना है। ताई आप देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान दीजिएगा। हम बोले ए बेस एक त्रिभुज है, ए बेस एक त्रिभुज है, एक भुजा की लंबाई 5 है, ए वाला 12, ए वाला 13। आप किसी को 5, किसी को 12, किसी को 13 ले सकते हो। आप बोले इनमें सबसे बड़ा भुजा 13 है और सबसे बड़ा कौन, तो ये होगा। आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन, आपसे पूछेगा सबसे बड़ा कौन कितना डिग्री होगा, सबसे बड़ा कौन कितना डिग्री होगा, आज ये प्रश्न पूछ रहा है। हमको पता बड़ी भुजा के सामने का कौन तो बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने का कौन छोटा है। सबसे बड़ा भुजा 13, सबसे बड़ा कौन ही होगा, बट ये सबसे बड़ा होगा, बट ये कितना डिग्री होगा तो हम आपको बोले थे। कौन ए निकालना होगा तो आपको बोलना होगा cos ए बराबर
एक को घटाना है, बाकी बचे दोनों को जोड़ना है। हो जाएगा बे स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा में जो दोनों जोड़िएगा वही दो के साथ क्या करेगा, गुना करेगा। हो जाएगा बट्टा 2bc। ए के सामने तो 13 का लगा ना, इसका मतलब 13 घटेगा, इसका मतलब 13 घटेगा, बाकी दोनों जुटेगा। हो जाएगा ए 12 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर माइनस 13 के स्क्वायर, और जो दोनों जोड़िएगा वही 2 के साथ आगे गुना करेगा। हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 12। अगर आप इनको हल करिएगा 5 के स्क्वायर 25, 12 के स्क्वायर 144, 25 प्लस 44 169 और 13 के स्क्वायर 169, 169 में 169 जगह 0, 0 बट्टा 2 गुना 5 गुना 12 करेगा, ये वाला आपका कितना आएगा 0 आएगा। कॉस ए बराबर इतना। आप एक बार सोचिए कॉस में किसका मान 0 डिग्री होता है, इसका मतलब कॉस में 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। इसका मतलब यहाँ से पता चला ए जो कौन ए जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ये बात आपको पता चला कौन निकालने का। और कौन ए निकालना होगा तो कॉस ए, कौन बी निकालना होगा तो कॉस बी, और कौन सी निकालना होगा तो कॉस सी का यूज करें। ये बात आपको पता चल गया। आइए अब आगे थ्योरम देते। अगला थ्योरम क्या कहा था, ध्यान रखिएगा। पहले हम आपको कोई एक न्यूमेरिकल पर समझा रहे हैं ताकि आपको पकड़ में अच्छा रहेगा, उसके बाद फिर थ्योरम बताएंगे। अगला हेडिंग देखिएगा क्या है थ्योरम का। कैसे बे त्रिभुज में, कैसे बे त्रिभुज में दो भुजा का योग हमेशा तीसरा से बड़ा होता है, और कैसे भी दो भुजा का अंतर हमेशा तीसरा से छोटा होता है। जैसे अगर हम बात करो ए वाला 5 है, ए वाला 12, ए वाला 13 है, ए वाला 5, ए वाला 12, ए वाला 13 है, तो आपको पता चला होगा कैसे भी त्रिभुज दो भुजा का जो योग होगा वो हमेशा तीसरा से बड़ा होगा, और कैसे भी दो भुजा का अंतर हमेशा तीसरा से छोटा होता है। तो हम इन दोनों भुजा को जोड़िएगा 12 5 17 जो तीसरा से बड़ा है, और इन दोनों भुजा को जोड़िएगा 13 12 25 जो तीसरा से बड़ा है, और इन दोनों भुजा को जोड़िएगा 13 5 18 जो तीसरा से बड़ा है। कैसे भी त्रिभुज में दो भुजा का योग तीसरा से बड़ा होता है, और कैसे भी दो भुजा का अंतर तीसरा से छोटा होता है। तो हमारे 4 3 7 ये वाला 5 बड़ा है, हमारे 5 4 9 जो 3 से बड़ा है। और दो भुजा का योग तीसरा से अगर बड़ा नहीं होता है मतलब वो भुजा आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, और उसका एरिया जो निकलेगा वो हमेशा नेगेटिव निकलेगा। और आपको पता होगा कोई भी आकृति का जो एरिया होता है वो हमेशा का हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसी प्रकार से किसी भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरा से क्या तो छोटा होता है। तो हम इन दोनों भुजा का अंतर निकालेगा, एक निकलेगा जो तीसरा भुजा 5 से छोटा होगा, और इन दोनों भुजा का अंतर निकालेगा जो 1 होगा जो तीसरा से छोटा होगा, और इन दोनों भुजा का अंतर निकालेगा 2 होगा जो तीसरा से छोटा होगा। तो आप देखें आपसे क्वेश्चन हम बोले, क्वेश्चन को नोट करिएगा। कैसे त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 15 25 एवं x m है, तो x का संभावित मान क्या हो सकता है। कहा था किसी त्रिभुज है, कहा था कोई त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई 15 है 25 है और x है। तो आपसे पूछा x का संभावित मान क्या हो सकता है। हम एक भुजा की लंबाई 15 है और एक का लंबाई 25 है और तीसरा की लंबाई कितना है। आपको इस तरह के क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आप थ्योरम को यूज करिएगा। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योग होता है वो हमेशा तीसरा से बड़ा होता है, और किसी भी दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो हमेशा तीसरा से छोटा होता है। हम इस त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई 15 25 से x दिया हुआ है। हम बोल सकते ये जो तीसरा भुजा x दिया हुआ है, ये दो भुजा का योग जोड़िएगा 15 25 40, और ये दो भुजा का जो योग होगा
हम इस दो भुजाओं का योग 40, 40 योग हमेशा तीसरा से क्या होगा, बड़ा होगा। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरा से बड़ा होता है, मतलब 15, 25, 40, ये 40 योग हमेशा तीसरा से बड़ा होगा। और यही दोनों का अंतर कितना, 25 में 15 जगह 10, ये दो भुजाओं का जो अंतर होगा वो तीसरा से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। मतलब कह सकते हैं x का जो मान होगा वो 40 से बड़ा होगा, x का जो मान होगा वो 40 से बड़ा होगा, और x का जो मान होगा वो 10 से क्या होगा, x का मान 10 से बड़ा होगा और 40 से छोटा होगा। आप इसको ऐसे कर सकते हो, x का जो मान होगा वो 10 से बड़ा होगा, x का मान जो होगा वो 10 से बड़ा होगा, और x का जो मान होगा 40 से क्या होगा, छोटा होगा। तो आपका x का मान जो होगा 10 से बड़ा होगा, और यही x का जो मान होगा 40 से क्या होगा, छोटा होगा। क्या कि किसी भी दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरा भुजा देखिए बड़ा है, और किसी भी दो भुजाओं का अंतर तीसरा से क्या है, छोटा है। आप इस थ्योरम को ध्यान रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरा से बड़ा होता है, और किसी भी दो भुजाओं का अंतर तीसरा से छोटा होता है। आप क्वेश्चन को लिखिएगा, किसी त्रिभुज ए बी से एक त्रिभुज है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। जैसे क्वेश्चन कहा था ए बी से एक त्रिभुज है, ए बी से एक त्रिभुज है, आपसे बोलेगा निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। और हम ऑप्शन आपको दे रहे, ऑप्शन नंबर ए देते हैं। क्वेश्चन का ऑप्शन है ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी एंड इज इक्वल टू है बी सी। ऑप्शन नंबर बी बोला ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी लेस देन बी सी। ऑप्शन नंबर सी कहा था ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी सी। ऑप्शन नंबर डी कहा था नन ऑफ दिस। तो आप इसका आंसर क्या मानेगा, तो इसका आंसर जो होगा आपका नन ऑफ दिस हो जाएगा। तो आप गलती से ये वाला ऑप्शन मत मार दीजिएगा। हमें पता है किसी भी त्रिभुज दो भुजाओं का जो योग होता है वो हमेशा तीसरा से बड़ा होता है, और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरा से छोटा होता है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा ए बी प्लस ए सी बड़ा हो जाएगा किससे, बी सी से। आपका सही आंसर ए वाला और ए वाला आंसर गलत होगा। अब आप 3 तरह का ऑप्शन दे सकता है, आप ध्यान रखिएगा क्या क्या दे सकता है। अगर ऐसा देगा, ऐसा कहेगा ए बी प्लस ए सी बड़ा होगा बी सी का, ए बी ए सी बड़ा होगा बी सी का, या ए बी प्लस बी सी बड़ा होगा ए सी का, ए बी बी सी बड़ा होगा ए सी का, या तो बी सी प्लस ए सी बड़ा होगा किससे, ए वाला, बी सी प्लस ए सी बड़ा होगा ए बी से। आपका ये तीनों ऑप्शन देगा, और इन तीनों के अलावा कोई भी ऑप्शन देगा वो हमेशा गलत होगा। और आप ये तो योग हुआ, इसे में आपका माइनस अगर कर देगा, दो भुजाओं का अंतर जो होगा वो हमेशा तीसरा से क्या होगा, हमेशा तीसरा से छोटा होगा। तो आपको यहाँ से पता चल गया किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योग होता है वो हमेशा तीसरा से बड़ा होता है, और किसी भी दो भुजाओं का अंतर तीसरा से छोटा होता है। तो आइए अब हम अगला थ्योरम बता, ध्यान दीजिएगा। किसी भी त्रिभुज में, दुनिया के कोई भी त्रिभुज हो सकता है, क्या ध्यान दीजिएगा। हम तो बोल दिए दुनिया के कोई भी त्रिभुज हो सकता है, लेकिन दुनिया के कोई भी त्रिभुज मात्र दो ही त्रिभुज होगा, या तो समबाहु होगा या तो समद्विबाहु होगा, लेकिन थ्योरम से पता आपको चल जाएगा। हम क्या बोलते हैं, किसी भी त्रिभुज में आधार पर का दोनों भुजा समान हो, किसी भी त्रिभुज में आधार पर का दोनों भुजा समान हो, तो आधार पर बनने वाला जो कोण होता है आपस में समान होता है। यदि आप कह सकते हो यदि भुजा ए बी बराबर ए सी होगा, यदि भुजा ए बी बराबर ए सी होगा, किसी भी त्रिभुज में आधार पर का यदि दोनों भुजा समान होगा तो आधार पर बनने वाला भी दोनों कोण क्या होगा, समान होगा। तो हम कह सकते हैं कोण बी जो होगा वो कोण सी के क्या होगा, बराबर होगा।
ये बात आपको पता चला। किसी भी आधार पर का दोनों भुजा समान, तो आधार पर बनने वाला भी दोनों कोण क्या होगा, समान होगा। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। बोले किसी ए बेस एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बोलेगा ए बेस एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें बोला ए बी और ए सी बराबर भुजा है, और कौन बोलेगा कौन ए वाला 30 डिग्री है। ताश बोलेगा प्रत्येक समान कोणों में प्रत्येक का मान, कौन बी का मान क्या बोलेगा। हम बोले ए वाला 30 है। अभी हम आपको तुरंत सिखाया किसी भी बहुभुज में सभी अंत कोणों का जो योग होता 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता। लेकिन हम त्रिभुज के स्पेशल केस बताया है, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों की कितना होता है, 180 होता है। हम बोला त्रिभुज के तीनों अंत कोणों की 180, हम तीनों के योग में ये वाला 30 घटाइएगा, बाकी इन दोनों का योग कितना बचेगा, आपका 150 बचेगा। तो हम दोनों कोण आपस में बराबर होगा, इसे कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा। 150 बटे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 75 आएगा। एक बात आपको पता चला होगा हम क्या बोलना चाहते हैं। तो अगला थ्योरम को ध्यान दीजिएगा। हम अगला थ्योरम क्या कहते हैं, बहुत खतरनाक थ्योरम है। अगला थ्योरम का था समद्विबाहु त्रिभुज में। ये जो हम आपको थ्योरम बता रहे हैं, ये थ्योरम केवल आपका समद्विबाहु ही त्रिभुज में लागू होगा, बाकी दुनिया के कोई भी त्रिभुज में लागू नहीं होता, केवल समद्विबाहु में लागू होता है। थ्योरम कहता है समद्विबाहु त्रिभुज में आधार के मध्य बिंदु से ए वाला जो डी है, ए बी सी का मध्य बिंदु, ध्यान दीजिएगा। थ्योरम कहता है समद्विबाहु त्रिभुज में आधार के मध्य बिंदु से बाकी दोनों भुजा पर जो लंब डाला जाता है, उस लंब की लंबाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में आधार के मध्य बिंदु से बाकी दोनों भुजा पर डाला गया लंब की लंबाई क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी ए वाला m है, ए वाला क्या मानो, n मानो। तो हम कह सकते यदि बिंदु डी बी सी का मध्य बिंदु हो तो यदि बिंदु डी बी सी का मध्य बिंदु हो और ये समद्विबाहु त्रिभुज हो, तो आपका जो हो जाएगा वो डी एम बराबर आपका डी एन हो जाएगा। यहाँ से थ्योरम बना के लिखिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में आधार के मध्य बिंदु से बाकी दोनों भुजा पर जो लंब डाला जाता है, उस लंब की लंबाई आपस में क्या होता है, आपस में बराबर होता है। आइए अगला थ्योरम देख, अगला थ्योरम क्या कहता है। अगला थ्योरम जस्ट इसके पीछे वाला उल्टा है, और ध्यान रखिएगा। तभी हम बताए थे आधार पर का दोनों भुजा समान हो तो आधार पर बनने वाला भी दोनों कोण समान होता है। इसको हम ऐसे पलट दिए है, किसी भी त्रिभुज में यदि आधार पर का दोनों कोण समान हो, शेष बिंदु से आधार पर जो लंब डाला जाता है वो आधार को दो बराबर भागों में बांट देता है। किसी भी त्रिभुज में यदि आधार पर का दोनों कोण समान हो, आधार पर का दोनों कोण समान हो, शेष बिंदु से आधार पर डाला गया लंब आधार को दो बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। यानी आप कह सकते हो ए वाला ए है, ए वाला बी, ए वाला सी है। यदि आपका कोण बी बराबर कोण सी होगा, हम कह दे किसी भी त्रिभुज में आधार पर का दोनों कोण समान हो, शीर्ष बिंदु से आधार पर डाला गया लंब आधार को दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब जब ये दोनों कोण आपस में समान होगा, जितना लंबाई बी डी होगा उतना लंबाई किसका होगा, डी सी होगा।
ये बात आपको समझ में आया होगा कि सेव त्रिभुज में आधार पर का दोनों कोण समान हो, शीर्ष बिंदु से आधार पर डाला गया लंब आधार को दो बराबर भागों में बांटता है। फिर आज के वीडियो में इतना सराहने देते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपको एग्जाम ग्रुप डी के होते होते कंप्लीट मेंसुरेशन और ज्योमेट्री का थ्योरम वीडियो क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। फिर आज रहने देते हैं।